एतबार इश्क की खाना ख़राबी देखना, गैर ने की आह लेकिन वो खफा मुझ पर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इससे पहले मैं इन दो अशार में से पहला शेर कतरे में बस की हैरत से नफस परवर हुआ, ख़त्ते जामे मैं सरासर रिश्ता ए गौहर हुआ, वो पेश कर चुका हूँ। अब इस सिलसिले का दूसरा शेर। अब ये दो शेर क्या आपस में किताब बंद हैं या कि किसी गज़ल में से गालिब ने दो शेर मुंतखब किए हैं, ये एक अलग बहस है। इस पर हम अलग से गौर करके इसका कोई फ़ैसला कर सकते हैं। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि ये दो शेर जो हैं किसी ख़ास गज़ल के होंगे और मिर्ज़ा साहब को मतला पसंद आया और बाकी गज़ल में से कोई शेर जो है उन्होंने मुंतखब न ठहराया और एक शेर जो है उन्होंने मुंतखब ठहराया, और वो है एतबार इश्क की खाना ख़राबी देखना वाला शेर। चुनांचे मैं वही शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। तो आए बिला ताख़ीर इसकी जो है शरह आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैं पहले आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि मिर्ज़ा गालिब जो है एक पूरा मंज़रनामा तश्कील देते हैं। उस मंज़रनामे को तश्कील देने के बाद फिर वो उस मंज़रनामे की जो जुज़ियात हैं उनको डिस्कस करते हैं और अपने शेर की जो है खूबसूरत इमारत खड़ी कर देते हैं। चुनांचे इसमें भी ऐसा ही हुआ कि मिर्ज़ा साहब हैं जो कि दिलो जान से अपने महबूब की जो है वो निछावर हैं, और मिर्ज़ा साहब के महबूब को भी इस बात का इल्म है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मुझ पर दिलो जान से जो है वो निछावर हैं। जबकि दूसरी तरफ जो गैर है वो भी अपने तय जो है वो भी मुद्दे ये इश्क है, और दोनों ही अपने महबूब को यानी मिर्ज़ा साहब भी और उनका रकीब भी इस बात की कोशिश में हैं कि किसी तरह से अपने इश्क का जो है वो यकीन दिला दिया जाए। और ये ऐसा होता है हमेशा जब भी किसी एक माशूक के दो आशिक होते हैं तो दोनों कोशिश करते हैं कि उसको इस बात का यकीन दिलाया जाए, ये बात बावर कराई जाए कि मैं आपका सचमुच दिलो जान से सच्चा आशिक हूँ। जबकि ये जो दूसरा मुद्दे ये इश्क है ये झूठा है, ये इब्नुल वक्त है, ये अबुल हवस है, बल्कि हवस परस्त है, जबकि मैं आपका दिलो जान से जो है वो सच्चा आशिक हूँ। चुनांचे यही अमल यहाँ होता नज़र आ रहा है। मिर्ज़ा साहब भी अब कोशिश कर रहे हैं और रकीब भी कोशिश कर रहा है। अब इसको शूमी वक्त कहा जाए या कि इसको हज़्ज़ किस्मत या खुशबख्ती कहा जाए कि मिर्ज़ा साहब के माशूक को जो है मिर्ज़ा साहब का यकीन हो गया कि मिर्ज़ा साहब वाकई मेरे सचमुच के आशिक हैं, ये मेरे सच्चे आशिक हैं। जबकि जो दूसरा आशिक है वो झूठ मूठ का आशिक है, वो वैसे ही बस ज़ुबानी दावेदार है और ना उसको मुझसे कोई ख़ास इश्क नहीं है। यानी मिर्ज़ा साहब अपना इश्क बावर कराने में कामयाब हो गए हैं। मिर्ज़ा साहब अपने महबूब को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि मैं वाकई जो है आपका सच्चा आशिक हूँ। अब यहाँ तक तो बात मिर्ज़ा साहब के लिए बड़ी हौसला अफजा ठहरी, लेकिन इसका एक नतीजा जो है वो बहुत गलत निकला। वो गलत इस तरह से निकला कि बज़्म लगी हुई थी, रक़ाबा भी उसमें मौजूद थे, मिर्ज़ा साहब भी उसमें मौजूद थे। तो हुआ ये कि किसी कज अदाई की वजह से जो गैर जो था उसको तकलीफ़ पहुंची, उसका दिल जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हुआ तो उसने आहें भरना शुरू कर दी। तो जैसे ही उसने आहें भरना शुरू की तो चाहिए तो ये था कि वो माशूक जो था वो उस रकीब को डांटता कि भाई आपको जो है बज़्म इश्क में बैठने के या बज़्म हुस्न में बैठने के आदाब मालूम नहीं है। मेरा दरबार या मेरा जो दौलत खाना है ये तो है ही उशाक की अज़ियत का एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो उशाक को हमेशा अज़ियत दी जाती है। तो आप यहाँ आहें क्यों भर रहे हैं? बर्दाश्त कीजिए मेरे जुल्म जौर को, मेरे जुल्म सितम को। तो लिहाजा अब हुआ ये कि मिर्ज़ा साहब के माशूक ने जब आहें सुनी तो होना तो ये चाहिए था कि वो रकीब को डांटता, चूँकि ये अमल रकीब कर रहा था, आहें वो भर रहा था। लेकिन मिर्ज़ा साहब के माशूक को यकीन ही नहीं था कि वो मेरा सच्चा आशिक है। वो तो ये बात बावर ही नहीं कर पा रहा था कि मिर्ज़ा के अलावा भी कोई मेरा आशिक हो सकता है। लिहाजा उसकी नज़र सीधी किस पर गई? मिर्ज़ा साहब पर गई कि ये मिर्ज़ा साहब ही जो है ये मेरे चूँकि सच्चे आशिक हैं, ये मेरे हिजर में और मेरी फ़ुरक़त में और या मेरे जुल्म जौर का जब निशाना बनते हैं तो आहें भरने लगते हैं।
बर्दाश्त से काम बाहर हो जाता है, तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब को डांटना शुरू कर दिया कि आपको मकतब इश्क के आदाब का इल्म नहीं है। मकतब इश्क में तो आहें भरना जो है वो जुर्म है। मकतब इश्क में तो बर्दाश्त करना और महबूब के जोर सितम को और जुल्म सितम को सहना जो है, यही एक तरह से इश्क की असल हकीकत है। तो आप क्यों जो है वो आहें भर रहे हैं? अब हालांकि मिर्ज़ा साहब तो सचमुच के आशिक थे, वो तो वाकई बर्दाश्त कर रहे थे, उस तमाम तर जोर सितम को बड़ी खंदा पेशानी के साथ झील रहे थे। वो तो बिल्कुल कोई आह वगैरह जो है वो नहीं निकाल रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि डांट जो है वो मिर्ज़ा साहब को पड़ गई। यानी कि आहें रकीब भर रहा है और डांट बेचारे मिर्ज़ा साहब को पड़ रही है। तो इस पर मिर्ज़ा साहब फिर जो है वो गोया होते हैं कि एतबार इश्क की खाना ख़राबी देखना, कि मेरे महबूब को ये जो एक मुझ पर एतबार आ गया है कि वाकई मैं उसका सच्चा आशिक हूँ, तो ठीक है, यहाँ तक तो बात दुरुस्त थी, लेकिन उसकी एक खाना ख़राबी देखिए, उसका एक गलत नतीजा देखिए। वो गलत नतीजा क्या निकला? गैर नेकी आह लेकिन वो खफा मुझ पर हुआ, कि बर्दाश्त न करने की वजह से आहें रकीब भर रहा है, मकतब इश्क के आदाब से नाबलद वो निकल रहा है, जबकि डांट जो है वो मुझे पड़ रही है। तो अलगर्द इस तरह से मिर्ज़ा गालिब ने अपने इश्क का दावा, जहाँ तक सच्चा दावा था और महबूब के यहाँ वो तस्लीम भी हो गया, उस पर जहाँ एक गुना खुशी का इजहार किया और कहा कि ये अच्छा अमल हो गया कि मेरे महबूब को यकीन आ गया कि मैं उसका सच्चा आशिक हूँ, लेकिन इसका एक गलत नतीजा ये निकला, उसकी खाना ख़राबी ये निकली कि मिर्ज़ा साहब को जो है मुफ्त में फ्री में डांटें पड़ गई। तो ये इस तरह से खूबसूरत शेर जो है मिर्ज़ा साहब ने एक वाक़े की सूरत में हम लोगों के लिए, अपने सामीन व क़ारीन के लिए पेश किया। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब के 4 शेर पर मुश्तमिल ये एक गज़ल कह लें आप इसको, या यूँ समझें कि गज़ल में से 4 शेर का जो है 4 अशार का इंतखाब कह लें, तो बड़े ही खूबसूरत शेर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे दीवान गालिब के अंदर इन 4 अशार की एक अपनी ही शान है, तो यकीन जानिए कि मेरी बात जो है वो गलत नहीं होगी। जो अहले इल्म हैं, जो ख़ास तौर पर जो मिर्ज़ा गालिब को समझते हैं और शौक़ से मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते सुनते हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। चुनांचे वीडियो चूँकि पहले ही तवील हो चुकी है, तो मैं अब इसमें तो इन तमाम अशार की तशरीह करने से रहा, लेकिन एक मरतबा मैं आपके सामने 4 अशार को पेश करता हूँ, तो ज़रा सुनिए और सर धुनिए और लुत्फ़ लीजिए कि जब बतकरीब सफ़र यार ने महमल बांधा, जब बतकरीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, तपश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। जब बतकरीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, तपश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। अहले बेनश ने बहरत कदाए शौक़िए नाज, अहले बेनश ने बहरत कदाए शौक़िए नाज, जोहरे आईना को तूतिए बिस्मिल बांधा, जोहरे आईना को तूतिए बिस्मिल बांधा। यसो उम्मीद ने एक उर्बदा मैदान मांगा, यसो उम्मीद ने एक उर्बदा मैदान मांगा, इज़ हिम्मत ने तलिस्मे दिल साइल बांधा, इज़ हिम्मत ने तलिस्मे दिल साइल बांधा। न बंधे तशनगी ये ज़ौक़ के मज़बू गालिब, न बंधे तशनगी ये ज़ौक़ के मज़मू गालिब, गरचे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा, गरचे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा, गरचे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा। तो नाज़रीन, आपने देखा ये कितने खूबसूरत शेर हैं, इनकी टोन कितनी प्यारी है, इनकी बहर कितनी प्यारी है, और इन इशार के अंदर अल्फाज का एक बड़ा खूबसूरत ज़ख़ीरा है, बड़ी खूबसूरत तराकीब हैं। जैसे तपश शौक़, ये एक अलग तरकीब है, अहले बेनश ये एक अलग तरकीब है,
हैरत कदय शौक़ ये नाज, एक बिल्कुल अलग थलग तरकीब है। जौहर आईना तोतिए बिस्मिल, इसी तरह से यासो उम्मीद और इज़्ज़ो हिम्मत, ये दोनों बहुत खूबसूरत मुरक्कब अतफ़ी। फिर इसी तरह से तलिस्म दिल साइल, तो इसी तरह से तशनगी ज़ौक़। अलगर्ज़ ये 4 अशार जो हैं मुख्तलिफ़ तराकीब का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है, और ये मैंने इसलिए थोड़ा सा तारुफ़ करवाया है ताकि अगली वीडियो में जब मैं इनको आपके सामने तशरीह के साथ इन अशार को पेश करूँ तो कोई साहिब भी जो है मिस ना करे, उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चुनांचे इंशाअल्लाह इस वादा के साथ कि ये खूबसूरत अशार जो हैं अगली वीडियो में आपके सामने अपनी तमाम तर तफासील के हमरा पेश किए जाएंगे। उस वक़्त तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त के हमरा, और आपके लिए भी ढेरों दुआओं के साथ फ़कीर आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।